सो हाय दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूं किस तरह के यूट्यूब वीडियो सीरीज में एक नए वीडियो में। बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज एट 1 लाख जेईई मेन रैंक फॉर जेंडर न्यूट्रल जनरल कैटेगरी अदर स्टेट कैंडिडेट्स, यानी जिनके पास किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं है। रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट्स अपने लिए और थोड़े कम रैंक पे इसी प्रकार के ऑप्शंस कंसिडर कर सकते हो। हालांकि मैंने आपके लिए बोला था कि डेडिकेटेड वीडियोज आपके लिए भी आएंगी, लेकिन आज जब मैंने रिसर्च करना चालू किया तो रिजर्वेशंस वालों के लिए, चाहे आपका कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन हो, ईडब्ल्यूएस इनकम बेसिस पे हो, एससी एसटी ओबीसी आपका कास्ट वाला हो गया, या फिर फीमेल कोटा हो गया, या डिफेंस वाला कोटा, या फिर पीडब्ल्यूडी, किसी प्रकार के रिजर्वेशन है तो आपके लिए ऑल इंडिया लेवल पर एक कॉमन कट ऑफ डिटेल्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है। यानी कि अगर हम बात कर ले अपने जनरल कैंडिडेट्स के लिए तो इनका ओपन रैंक होता है, सीआरएल रैंक, एआईआर जो भी हो गया, इनका एक कॉमन सेम रैंक होता है। तो यहां पर वीडियोज बना पाने पॉसिबल है, लेकिन कहीं पर किसी कॉलेज के लिए कट ऑफ डिटेल्स ही अवेलेबल नहीं है। कहीं पर बहुत ज्यादा पिछले कुछ साल में कुछ हो गया तो कभी किसी साल में कुछ हो गया, तो रिजर्वेशन की वजह से काफी ज्यादा हमें फ्लक्चुएशंस देखने को मिलते हैं। तो फिर कहीं पर देखने को मिला कि किसी कॉलेज के आपके कैटेगरी रैंक्स अवेलेबल है, तो कहीं पर सीआरएल रैंक दे रखा गया है फॉर द रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट्स भी। तो जिसके वजह से कॉमन स्केल पर सभी कॉलेजेस को जज कर पाना पॉसिबल नहीं है। अगर कुछ कॉलेजेस के बारे में मैं बताने की कोशिश करूं भी जिनका डेटा में मिला है, तो ऑल इंडिया लेवल पर आपको बेस्ट ऑप्शंस मिल पाने की गारंटी मैं नहीं ले सकता, क्योंकि हो सकता है कुछ कॉलेजेस जिनके डेटा हमें नहीं मिले हैं या फिर कॉमन स्केल पर हम नहीं ला पा रहे हैं, वो और बेटर ऑप्शंस हो जो ऑलरेडी हमारे पास जिनके डिटेल्स मिले हैं। इसलिए मैं आपके ऑल इंडिया लेवल पर जो बेस्ट ऑप्शन हो सकता है अकॉर्डिंग टू रैंक फॉर कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स, रिजर्वेशन वाले स्टूडेंट्स, उनके लिए वीडियोज ला पाना पॉसिबल नहीं हो रहा है, क्योंकि लाऊंगा तो उसमें कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होने के भी कुछ चांसेज होंगे। तो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देने से बेटर है कि इन्फॉर्मेशन ना ही दिया जाए। फिलहाल आप क्या कर सकते हो कि जिस प्रकार का भी आपका रिजर्वेशन है, जनरल कैटेगरी के लिए हमने वीडियो बना दिया है, ओपन रैंक बोल सकते हो, एआईआर, सीआरएल रैंक, इनके लिए वीडियोज आ चुके हैं। तो उस हिसाब से आप अपने लिए भी अज्यूम कर सकते हो कि भैया मेरा क्या कुछ बनने वाला है। अगर मान लेते एससी एसटी हो तो काफी ज्यादा गैप लेकर चल सकते हो, जनरल को ये ऑप्शन मिला है तो मुझे तो और काफी कम रैंक पे ही ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर आप सीआरएल रैंक से भी जज करो तो हो सकता है जो एक जनरल कैटेगरी को 1 लाख पे ऑप्शन देखने को मिल रहा हो, आपको 5 लाख पे ही देखने को मिल जाए। या फिर अगर थोड़े से क्लोज रैंक पे चले, बेटर रैंक पे चले, तो हो सकता है जो ऑप्शन एक 1,000 पे जनरल कैटेगरी को देखने को मिल रहा है, एससी एसटी को कहीं 8,000 10,000 पे ही देखने को मिल जाए। ओबीसी को सेम मान लेते हैं, अगर कोई ऑप्शन जनरल को 1,000 पे मिल रहा है तो ओबीसी को हो सकता है 3,000 के आसपास ही, ईडब्ल्यूएस भी सिमिलर, इस प्रकार के आप रेंजेस कुछ लेकर चल सकते हो। तो जनरल वाले का जो हमारा वीडियो है, इन्हीं से कुछ अजम्पशंस लगा सकते हो कि आपको किस प्रकार के कॉलेजेस मिल सकते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में अगर आगे बढ़े, जनरल कैटेगरी के लिए 1 लाख रैंक पे क्या कुछ ऑप्शन देखने को मिल सकता है, तो हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं। इन एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे किस प्रकार के ऑप्शन है। हालांकि ऑप्शंस बहुत सारे हो सकते हैं, बट अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझ ले तो पहले एग्जाम्पल क्या है, उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, जेआईआईटी नोएडा में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग लेकिन बीटेक प्लस एमटेक डुअल डिग्री, वाईएमसीए फरीदाबाद में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, स्लाइट लोंगोवाल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डीवाई पाटिल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, वॉलचंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आईटी, डॉन बॉस्को इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, एचएमआर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, आईसीटी आईओसी भुवनेश्वर में केमिकल बीटेक प्लस एमटेक, और बीआईटी देवघर में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। यानी कि अगर एक नॉर्मल डिसेंट से प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज ढूंढ रहे हो, लाइक अगर हम बात करें बीआईटी देवघर, इन्हीं का मेन कैंपस है बीआईटी मेसरा, जो कि एक काफी टॉप का प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज होने के साथ ही साथ एक जीएफटीआई भी है। तो इस प्रकार के इंस्टीट्यूट की बात नहीं कर रहे, लेकिन इनका एक्सटेंशन कैंपस हो गया बीआईटी देवघर, एक नॉर्मल डिसेंट सा हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज है, फीस स्ट्रक्चर ज्यादा देखने को मिलता है। तो इस प्रकार के इंस्टीट्यूट्स में इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे ब्रांचेस हमें देखने को मिल सकते हैं। इसी के साथ हमने देखा डॉन बॉस्को इंस्टीट्यूट आपका मुंबई में है, डॉन बॉस्को इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी नॉर्मल डिसेंट हमारा प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। आपको एचएमआर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट दिल्ली साइड में देखने को मिल जाएगा, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इसी के साथ बात कर ले तो आईसीटी आईओसी भुवनेश्वर, बहुत टॉप का इंस्टीट्यूट भी नहीं, लेकिन अगर एक डिसेंट इंस्टीट्यूट, एक अच्छा खासा है, बहुत डिसेंट भी नहीं लेकिन एक अच्छा खासा इंस्टीट्यूट, मतलब डिसेंट से टॉप के बीच का अगर कुछ इंस्टीट्यूट ढूंढ रहे हो, तो इसमें आपको केमिकल जैसे ब्रांचेस, उसमें बीटेक प्लस एमटेक डुअल डिग्री के साथ देखने को मिल जा रहा होगा। देन वॉलचंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आईटी, यानी कि बोल सकते हो कि जितना पॉपुलैरिटी हुआ उस हिसाब से आपको और बेटर ब्रांचेस देखने को मिलेंगे अगर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात कर रहे हो तो। हालांकि जेआईआईटी नोएडा काफी पॉपुलर इंस्टीट्यूट है, लेकिन बोल सकते हो फी स्ट्रक्चर भी थोड़ा ज्यादा हो जाता है। फिर सीएससी का हमारा बीटेक प्लस एमटेक डुअल डिग्री भी है, जिसकी वजह से सीएससी देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार के सिमिलर इंस्टीट्यूट्स में आप देख पा रहे हो कि किस प्रकार के हमें ब्रांचेस देखने को मिलेंगे।
उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज नॉर्मल से हमारा एक डिसेंट इंस्टीट्यूट है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग देखने को मिल जा रहा है। YMCA फरीदाबाद यूपी में काफी ज्यादा बोल सकते हो स्टूडेंट्स नाम लेते हैं इनका, डिसेंट सा ठीक ठाक हमारा बढ़िया इंस्टीट्यूट है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग स्लाइट लोंगोवाला आपका एक डिसेंट ठीक ठाक GFTI हो गया। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगा। DY पाटिल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बहुत सारे इनके कैंपसेज है जिसमें हमारा एक DY पाटिल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी है, तो इसमें आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग देखने को मिल जा रहा होगा। तो इसी प्रकार के हमें कुछ ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, यानी कि अगर बहुत टॉप का अगर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज ढूंढ रहे हो, इसमें अगर आपको CSE चाहिए तो मिलना मुश्किल होगा, लेकिन कुछ टॉप के प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस है जो कि थोड़े ज्यादा फीस स्ट्रक्चर पे आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जैसे ब्रांचेस ऑफर कर सकते हैं। देन अगर एक डिसेंट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे जैसे फीस स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा नहीं है, तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जैसे चांसेस मिल जाते हैं, बन जाते हैं। फिर इसी के साथ अगर हम बात कर ले, अगर एक डिसेंट नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे जो प्राइवेट भी नहीं है, मतलब ठीक ठाक बोल सकते हो, मतलब प्राइवेट से गवर्नमेंट के बीच में अगर कहीं बोल सकते हो सेमी गवर्नमेंट हो गया, इस प्रकार के इंस्टीट्यूट में आपको कुछ कोर ब्रांचेस मिलने के चांस है जहां फीस स्ट्रक्चर नॉर्मल होने वाला है। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो में इतना ही। अब अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है भैया किस प्रकार के कॉलेजेस मुझे मिल सकते हैं, या फिर अगर मैं जोसा सीसेप काउंसलिंग के लिए कुछ प्रेफरेंस ऑर्डर बना रहा हूं तो ये ऑप्शन ऊपर रखना चाहिए या फिर ये ऑप्शन नीचे रखना चाहिए, किस प्रकार के ऑप्शंस का क्या प्रेफरेंस ऑर्डर होना चाहिए, क्योंकि भैया मैंने बहुत मेहनत किया है, बढ़िया एक मार्क्स मैंने अचीव किया है। अब इसके बाद ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस या फिर इंफॉर्मेशन मैं अपने रैंक को मिसयूज नहीं करना चाहता। ऐसा ना हो कि एक अच्छे ऑप्शन को नीचे रख दूं और एक अच्छा ऑप्शन हाथ में आता हुआ छूट जाए। तो आपके लिए हमने सॉल्यूशन क्रिएट कर रखा है कि हमारे वेबसाइट, मेरे वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, क्लिक करिए। हमारे वेबसाइट पे जाओगे तो कुछ गूगल फॉर्म के ऑप्शंस देखने को मिलेंगे जोसा सीसेप काउंसलिंग के अंदर, जिसमें आप अपने ऑप्शंस डाल सकते हो, किन ऑप्शंस में कंफ्यूज्ड हो। खुद के प्रेफरेंस भी डालने भैया, लाइक ये मेरा फेवरेट ब्रांच है, मेरे घर के आसपास का मुझे कुछ चाहिए, मेरा होम स्टेट ये है, इस प्रकार के जो भी प्रेफरेंसेस डालने हो ये भी डाल सकते हो। तो हर प्रकार के ऑप्शंस अवेलेबल है। कुछ ही समय में आपको मैं फाइनल जो प्रेफरेंस ऑर्डर होना चाहिए करेक्ट, वो आपको मैं मेल कर दूंगा। इसी के साथ अगर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि भैया लाइक मुझे क्या करना चाहिए लाइफ में, मुझे समझ नहीं आ रहा है, या फिर बहुत सारे कॉलेज ऑप्शंस डिसाइड करने में कंफ्यूजन है, 1-to-1 मेरे साथ बैठकर वीडियो कॉल पे चीजें डिस्कस करना चाहते हो, इसका भी ऑप्शन अवेलेबल है सेम उसी वेबसाइट पे, उसी पेज पे। लिंक वेबसाइट का नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, चेकआउट करिए, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर पर दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। Thank you for watching this video. Goodbye. Nice to wish you all the best for future. Enjoy your journey.